हाँ जी, तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 12 ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसके अंदर जो नया टॉपिक एक तरीके से या फिर एक और सब टॉपिक डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, कि भैया दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा। तो अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, या तो देखो ये डिटर्मिनेंट इनटू ये डिटर्मिनेंट। अब आपको मैंने क्या बताया था, डिटर्मिनेंट इन द एंड क्या होता है, डिटर्मिनेंट इन द एंड एक नंबर होता है। तो आप एक काम तो ये कर सकते हो कि भैया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो और दोनों को अलग अलग नंबर की तरह मल्टीप्लाई कर दो। बट अगर आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही आंसर चाहिए तो अपन क्या करेंगे, तो इसके अंदर रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन भी होता है और रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन भी होता है। मैं आपको रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन ही बता रहा हूं। क्या किया, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से, फर्स्ट रो इधर मल्टीप्लाई होगा किससे, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से। ठीक है, तो ये A1 मल्टीप्लाई हुआ L1 से, A2 मल्टीप्लाई हुआ M1 से, A3 मल्टीप्लाई हुआ N1 से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब जो आप बोल रहे हो वही वाला एलिमेंट आपको लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 1 वाला एलिमेंट, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये बन जाएगा A11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। तो A1 इंटू L1, A2 इंटू M1, A3 इंटू N1। देख लीजिए, A1 इंटू L1, A2 इंटू M1, A3 इंटू N1। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम से, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट है, 1 2, तो अब इसको 1 2 लिखेंगे, A1 L2 प्लस A2 M2 प्लस A3 N2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A1 L3 प्लस A2 M3 प्लस A3 N3। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 1 वाला एलिमेंट, तो B1 L1 प्लस B2 M1 प्लस B3 N1। B1 L2 जब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, B1 L2 प्लस B2 M2 प्लस B3 N2। फिर B1 L3, B2 M3 एंड B3 N3। फिर सेम कहानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, C1 L1 प्लस C2 M1 प्लस C3 N1, C1 L2, C2 M2, C3 N2, C1 L3, C2 M3, C3 N3। चेक कर लीजिए, ये पूरा ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है जी। अब अपने को कभी कभी उल्टा भी करना होगा। उल्टा कैसे, कि भैया ये डिटर्मिनेंट लिखा है, इसको दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो क्या कहानी है, क्या नजर रखनी है कि कब ऐसा हो सकता है, हमेशा होगा पता नहीं, बट कब ऐसा हो सकता है कि एक डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक हो रहा हो। तो ऐसा सिर्फ तब होगा जब कहानी में आपको क्या दिख रहा हो, रो के अबाउट कोई चीज कांस्टेंट चल रही हो और कॉलम के अबाउट कोई चीज कांस्टेंट चल रही हो। जैसे कि फर्स्ट रो में हर जगह क्या कांस्टेंट चल रहा है, A1 A2 A3, A1 A2 A3 फर्स्ट रो में कॉमन चल रहा है। फर्स्ट कॉलम में क्या चल रहा है, L1 M1 N1। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में कॉमन चल रहा है L1 M1 M1। ऐसे आप सेकंड रो देखोगे तो B1 B2 B3 सेकंड पूरी रो में कॉमन चल रहा है और L2 M2 N2 सेकंड कॉलम में कॉमन चल रहा है। ऐसे कुछ कुछ चीजें अगर आपको रो और कॉलम वाइज कॉमन चलती हुई दिख गई तो ऐसा हो सकता है कि डिटर्मिनेंट दो अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मतलब जो पूरा डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है उसको दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने को देखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट के साथ में। हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होगा और इससे क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा आपका। ठीक है जी, चलिए, तो ये आपको दिखाई देता है। अभी मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम करेंगे CRQ का क्वेश्चन नंबर 35। सो नेक्स्ट अपने पास में है CRQ क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन 35 क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड P, Q, R फाइंड द वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड P, Q, R। ये बहुत पहले IIT में बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, जब IIT सब्जेक्ट हुआ करता था। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इधर से आएगा cos
ए माइनस पी, कॉस ए माइनस क्यू, कॉस ए माइनस आर, कॉस बी माइनस पी, कॉस बी माइनस क्यू, कॉस बी माइनस आर, एंड कॉस सी माइनस पी, कॉस सी माइनस क्यू, कॉस सी माइनस आर। ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा ए जो है वो फर्स्ट रो के अबाउट कॉमन चल रहा है, पी जो है वो फर्स्ट कॉलम के अबाउट कॉमन चल रहा है, ऐसे बी जो है वो सेकंड रो के अबाउट कॉमन चल रहा है, और क्यू जो है वो सेकंड कॉलम, ऐसे ही सी थर्ड रो एंड आर थर्ड कॉलम। तो इसको अपन लिखते हैं कॉस ए माइनस पी, तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी, ऐसे ही कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू, इधर आएगा कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर। फर्दर किया कॉस बी कॉस पी प्लस साइन बी साइन पी, कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू, कॉस बी कॉस आर प्लस साइन बी साइन आर, ऐसे ही कॉस सी कॉस पी प्लस साइन सी साइन पी, कॉस सी कॉस क्यू प्लस साइन सी साइन क्यू, कॉस सी कॉस आर प्लस साइन सी साइन आर। अब इसी को ही फर्दर अपन ने किया कि यार दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ब्रेक करने का ट्राई करता हूं। तो cos a मल्टीप्लाई हुआ, अब cos a sin a इसमें कॉमन चल रहा है, तो मैंने लिखा cos a sin a। cos a किससे मल्टीप्लाई हुआ पहली बार? cos p से, तो इसको मैं लिख रहा हूं cos p। sin a किससे मल्टीप्लाई हुआ? sin p से, तो cos a cos p प्लस sin a sin p, थर्ड को छोड़ दिया। फिर ऐसे ही cos a किससे मल्टीप्लाई हुआ आगे? cos q से, और sin a किससे मल्टीप्लाई हुआ? sin q से, एंड ऐसे ही cos a किससे मल्टीप्लाई हुआ? cos r sin r। ऐसे ही अगर आप इधर देखोगे तो इधर आएगा cos b sin b cos c sin c। चेक कर लीजिए, cos a cos p प्लस sin a sin p। अब थर्ड रो के अंदर इधर मैंने कुछ नहीं लिखा, तो कुछ आना भी नहीं चाहिए क्योंकि फाइनली और कोई तीसरा एलिमेंट आ भी नहीं रहा है, तो अपन इधर लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0। चेक कर लीजिए, cos a cos p प्लस sin a sin p प्लस 0, cos a cos q प्लस sin a sin q प्लस 0, cos a cos r प्लस sin a sin r प्लस 0। समझ आती है ये बात? ऐसे ही cos b cos p प्लस sin b sin p प्लस 0, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ये डिटर्मिनेंट इन दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में स्प्लिट हो गया, और जैसे ही स्प्लिट हुआ तो मैंने क्या कहा, भैया अगर एक कॉलम पूरा 0 हो गया तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी भी आ जाएगी 0, फाइनल वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 0। तो जैसे आपने ब्रेक कर दिया इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन अपने पास में ये हो जाता है। बट ब्रेक करने से पहले इसको अगर आप ऐसे ही सॉल्व करने का ट्राई करते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, ठीक है जी, समझ आता है? चलिए जी, समझ आता है तो उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 35। जेई शायद आई एम नॉट श्योर 93 94 समथिंग कभी आया था ये, मतलब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे ऑलमोस्ट। चलिए जी आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग उठाते हैं क्वेश्चन नंबर, एक बार के लिए उठा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16th, CRQ का क्वेश्चन नंबर 16th। ये क्या कह रहा है? ये कहता है sin 2a sin c sin b sin c sin 2b sin a
साइन बी साइन ए साइन 2c ये 0 है, ये प्रूफ करना है। प्रूव दिस वेयर ABC आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये प्रूफ करना है, अगर ABC जो है वो ट्रायंगल के एंगल है, तो ये प्रूफ करिए ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ABC ट्रायंगल के एंगल है तो मैं लिख सकता हूं A प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू पाई, राइट। A प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, पाई के बराबर। तो A इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी, ये होना चाहिए। तो इधर से साइन A कितना आ गया, तो साइन पाई माइनस बी प्लस सी, साइन पाई माइनस बी प्लस सी, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, याद करो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। साइन पाई माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा, याद है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो साइन A कितना हो जाएगा, साइन ऑफ B प्लस सी। अब ऐसे ही आप लोग मुझे बताएं साइन B कितना हो जाएगा सोच के, तो अगर ध्यान दोगे तो ये दिख जाएगा साइन ऑफ A प्लस सी। और साइन C कितना हो जाएगा, साइन C हो जाएगा साइन ऑफ A प्लस बी। ठीक है जी, तो ये सबसे पहले अपन ने लिख लिया, ये समझ में आना चाहिए अपने को। अब जैसे ही ये समझ में आता है, इसको मैं लिख रहा हूं साइन 2a। साइन 2a को मैं लिख सकता हूं, ये सॉल्यूशन के अंदर है भाई, साइन 2a को मैं लिख सकता हूं 2 साइन a कॉस a। साइन C को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ A प्लस बी। साइन B को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ A प्लस सी। ऐसे ही साइन C को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ A प्लस बी। साइन 2b, तो ये आ जाएगा 2 साइन B कॉस B। साइन A को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ B प्लस सी। ऐसे ही साइन B आ जाएगा साइन ऑफ A प्लस सी। साइन A कितना आ जाएगा, साइन ऑफ B प्लस सी। एंड साइन 2c 2 साइन C कॉस C। ठीक है जी, अभी 2 साइन A कॉस है, क्या अपन इसको लिख सकते हैं साइन A कॉस A प्लस साइन A कॉस A। साइन A कॉस A प्लस साइन A कॉस A, यही तो होगा 2 साइन A कॉस A। ठीक है, या फिर साइन A कॉस A प्लस, इसको ऐसे लिख लीजिए फिर कॉस A साइन A। ठीक है, साइन A कॉस A प्लस कॉस A साइन A कितना हो जाएगा, 2 साइन A कॉस A। साइन A प्लस B, तो ये कितना हो जाएगा साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। और साइन A प्लस C, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ऐसे ही साइन A प्लस B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। 2 साइन B कॉस B, तो इसको लिख सकते हैं साइन B कॉस B प्लस कॉस B साइन B। और साइन B प्लस C, साइन B कॉस C प्लस कॉस B साइन C। साइन A प्लस C, तो साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। साइन B प्लस C, तो साइन B कॉस C प्लस कॉस B साइन C। और ये आ जाएगा साइन C कॉस C प्लस कॉस C साइन C। ठीक है जी, अभी अपन ने इसको ऐसे लिख लिया ब्रेक करके। चलिए जी, इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है, तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोग इसको देख लीजिए पूरे बोर्ड को और कॉपी कर लीजिए पॉज करके। और ये जो बोर्ड पे लिखा है मैं इसको मिटा रहा हूं, और फिर जो भी नीचे है उसको 2 डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक करने का ट्राई करूंगा। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट रो में जो है साइन ए कॉस ए चल रहा है, फर्स्ट कॉलम में भी साइन ए कॉस ए चल रहा है, ऐसे ही सेकंड रो के अंदर साइन बी कॉस बी कॉमन चल रहा है, ऐसे ही सेकंड कॉलम में भी साइन बी कॉस बी कॉमन चल रहा है। तो ब्रेक करते हैं, तो मैंने कहा इधर साइन ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस ए से। और फिर इधर मैंने लिखा कॉस ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन ए से। ठीक है जी, ऐसे ही साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए,
साइन ए, फिर चाहिए क्या, कॉस बी, प्लस कॉस ए साइन बी, फिर साइन ए कॉस सी, प्लस कॉस ए साइन सी। ऐसे ही इधर मैं लिख रहा हूं साइन बी कॉस बी, साइन बी कॉस ए, तो साइन बी कॉस ए प्लस उसके बाद क्या जाएगा, कॉस बी साइन है, कॉस बी साइन है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन बी कॉस बी प्लस कॉस बी साइन बी, फिर उसके बाद साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, और ऐसे इधर आ जाएगा साइन सी कॉस सी। और फिर बचे हुए में लिखने के लिए कोई ज्यादा जगह है नहीं, तो इधर आ जाएगा 0 0 0, इधर भी आ जाएगा 0 0 0। जैसे ही आपने इसको 0 0 0 लिखा तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 0, वो भी 0, 0 इंटू 0 0, फाइनल आंसर विल बी 0 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है जी, तो ये जो है यहां के बाद ये स्टेप अपन ने लिया, और जैसे ये स्टेप लिया अपने को इजीली दिख गया कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहां पे आपका लेक्चर नंबर 12 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलता है लेक्चर नंबर 13 के साथ। थैंक यू वेरी मच।